हमारे यहाँ जैसे ही रमज़ान आता है, बजाय इसके कि जैसे थोड़ी देर पहले भी हमारा डिस्कशन हो रहा था कि बजाय इसके कि इस माह रमज़ान के अंदर हमारा राशन जो महीने का होता है उसमें आधा का फ़र्क आ जाना चाहिए, हम और ज़्यादा इसके अंदर दौड़ लगाई हुई होती है कि हमारे अब ये रमज़ान आ रहा है तो इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, अपना किस तरह से बोझ बढ़ा लेना है, ना चाहते हुए भी हम बोझ बढ़ा चुके होते हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? अब जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि राशन के एतबार से दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सहर का यानी सहरी और एक इफ्तारी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली तौर पे देखें, मैं खुसूसन सामीन से भी अर्ज़ करूँगा कि हम देखें तो क्या माह मुबारक रमज़ान में कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं? यानी अजीब बात नहीं है कि जिस महीने में मुझे रोज़ा रखना है, जिस महीने में जो है मुझे भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करना है, वो फूड के सीज़न के तौर पर जो है ना वो मुतारिफ है। यानी वो खाने जो इंसान 11 महीनों में नहीं खाता। मैं नहीं कह रहा कि आप सहरी और इफ्तारी का एहतमाम ना करें, सही से सहरी ना करें, सही से इफ्तारी ना करें, या जो आप हेल्दी फूड्स ना खाएं, या जो वाजिब या ज़रूरी मिकदार जो एक इंसान को सहर और इफ्तार में ज़रूरत होती है आप उसको ना खाएँ। जिस तरीके से इफ्तार बुफे लगते हैं 299 तो 599 और 5000 2000 3000 और एक लंबी लाइन ऑफर्स आ जाती है। सहरी ऑफर तो वो पिज्ज़ा तो वो बोतल, तो मैं नहीं कह रहा ये हराम है, खिलाफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जय लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर शय के लिए ज़कात है, व ज़कातुल अब्दान सियाम के, और बदन की जो ज़कात है वो रोज़ा है। इमाम सादिक इरशाद फरमा रहे हैं कि जो है वो इन्नमा फ़ज़लल्लाहु सियामा, अल्लाह ताला ने जो है वो रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया, लियस्तवी बिल गनी वल फ़कीर, ताकि उसके ज़रिए से जो खुदावंद मुताल फ़कीर और अमीर को बराबर कर सके। आप देख लें कि वो दस्तरखान जो फ़कीर के यहाँ बिछता है या वो दस्तरखान जो अमीर के यहाँ बिछता है, कितना डिफरेंट है। कोई एक मिसाल देख के फिर जो है हम इसको आगे बढ़ते हैं। बात अगरचे तवील हो रही है लेकिन ये मौजू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सामीन से भी मेरी गुजारिश रहेगी दस बस्ता के बहरहाल माह मुबारक माह रमज़ान जहाँ पर इबादतों का महीना है, जहाँ पर आपने खुदावंद मुताल के करीब होना, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना गौर व फिक्र है, और अपने थॉट्स को जो है ना वो बेहतर से बेहतर करना है और इस्लाह करना है। रमज़ान से पहले ये बात करने का मकसद भी यही है कि हम इसके बारे में गौर व फिक्र करें, इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लें, हेल्दी डिबेट्स करें, ताकि जो है वो माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ चले। मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है। चंद सालों पहले जो है मैं क्लास पढ़ाया करता था, चूँकि वहाँ पर जो छुट्टी होती थी वो इफ्तार के बाद होती थी, यानी इफ्तार के बाद मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ाई जाती थी, और बच्चे इफ्तार का सामान जो है वो साथ लाया करते। अब वो सिलसिला कुछ यूँ है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी किसी ने रोज़ा रखा है, कभी किसी ने रोज़ा नहीं रखा। तो हम देख रहे हैं कि भाई आज एक बच्चा जो है वो रोज़ा रख के आया है, तो उसके पास कैन है, उसके पास जो है वो अच्छे किस्म का सैंडविच मौजूद है, और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने साथ लाया हुआ है। और उसी के बराबर में एक और बच्चा है जो है ना वो शायद मैं कहूँ कि शरबत के नाम पे पानी लाया है, सिर्फ इतना उसके अंदर जो है ना शरबत मिला हुआ है कि रंग चेंज हो गया उसका। ठीक, अब ये दोनों बराबर में बैठे हुए हैं, बज़ाहिर वो नमाज सीखने के लिए आए हैं। वो जो है वो कह रहा है कि जो है देखो मेरे वालिद मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मैंने रोज़ा रखा तो देखो मुझे उसने सैंडविच भी दिया है, मुझे समोसे भी दिए हैं, मुझे कैन भी ला के दिया है ड्रिंक का। कंपैरिजन एक तो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों के दरमियान, और एक एहसास कमतरी का उनसर आ रहा है। दूसरा वो मोहब्बत और नफ़रत का मेयार जो है ना वो पैसे को और खर्च करने को देख रहे हैं। माइट भी पॉसिबल जिस बच्चे के वालिद ने जो कैन दिए उसके लिए चाहे 10 कैन भी खरीदना जो है ना मुश्किल ना हो, लेकिन जिस बच्चे के वालिदैन ने जिस कलर चेंज किया शायद उसके लिए वो शरबत भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल। लेकिन अब ये घर पे जाएगा तो क्या बोलेगा वालिद साहब को कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप जो है वो मुझसे जो है प्यार नहीं करते। और ये चीज़ें तो अभी बच्चों से क्या, अब तो हमारे घरों में आ गई। कहीं जो है वो फैमिली किसी के घर पे चले जाए, वो सोफ़ा सेट नया देख के आए तो दूसरे दिन जो है वो शौहर के लिए मुश्किल हो जाती है जब तक दूसरा वो सेट मिल गया। और ये कंपैरिजन हमारे यहाँ बहुत बढ़ के, तो वहाँ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि म्याना रवि एतदाल अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो ना निकले। खैरुल उमूर औसतुहा, कि बेहतरीन जो है ना वो अमर क्या है कि इंसान जो है ना बैलेंस लाइफ गुजारे। हमारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। जहाँ हम नेकी के नाम पे 50,000 काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो वहाँ ये भी ख्याल रखें कि तरीका भी सही हो और बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। ये वही वाली बात कि जनाब अली एक आम शख्स जो है वो उसके ऊपर जो महीने का 5,000 रुपये का बिल राशन लेके आया करता था, अब वो माह रमज़ान में जो है 5 के बजाय वो 7,000 8,000 रुपये पहुँच चुका होता है। तो उसके लिए ख़ुद एक मुश्किल मरहला होता है कि किस तरीके से उसको बैलेंस करेगा। आगे एक दफ़ा महीना आपका ख़राब हुआ, वो आगे फिर वो सिलसिला चलता रहता है। महीने में जब आपने सहर और इफ्तार के लिए जो है वो तैयारी करनी है, तो एक मुनासिब तैयारी जो है अपने बजट में आप करें क़नाअत के साथ, और जो है बैलेंस लाइफ जो है वो एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल बरकत भी देगा और महीने की रूहानियत वो भी हासिल होगी। तो हर तरफ के जो है ना एक्सट्रीमिज़म से हमें बचना चाहिए।